ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के दिन भी आपके साथ जो हमारी चर्चा होने जा रही है वो आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में है। और दैनिक राशिफल से विषय आपसे पहले जो हम चर्चा करते हैं आप जानते ही हैं, वो पंचांग को लेकर के होती है। तो पहले पंचांग की जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि यह जो आज का पंचांग है, साथ ही जो दैनिक राशिफल है, दोनों ये दिनांक 9 मार्च सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना फाल्गुन मास है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि जो है आज चतुर्दशी है साथियों। नक्षत्र है धनिष्ठा, जो कि प्रातः 7:55 तक रहेगा। उसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। योग रहेगा सिद्ध और करण होगा विष्टि और राशि रहेगी कुंभ। चंद्रमा कुंभ राशि में उनका प्रवेश हो चुका है। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:34 से लेकर प्रातः 11:03 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:08 से लेकर के दोपहर 12:55 तक रहने वाली है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, अब आपके साथ करेंगे बात आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर वो आधारित है। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले मेष राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब क्योंकि साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए हैं, अपनी शत्रु राशि में आ गए हैं, और यहां पर आकर के शनि जैसे शत्रु ग्रह के साथ उनका जो युति बन रहा है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग बना है एकादश भाव में। तो इसके कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के भी थोड़ी हो सकता है कि आपके लिए कुछ कठिनाइयां बढ़ जाएं या थोड़ी समस्याएं बढ़ जाएं, लेकिन आपको उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। दिखेगा आपको जरूर, ऐसा फील जरूर होगा, आपको ऐसा महसूस तो होगा कि कुछ परेशानी आ रही है कार्य क्षेत्र में, अचानक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं या एक के बाद एक प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर थोड़ा सा, एक तरीके से हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा अपना हौसला बना के रखेंगे, हिम्मत बना के रखेंगे और थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ों को फेस करना है। अगर कोई मुश्किल भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसानी के साथ फिर आप अगर एक बार उसको शुरू कर देंगे तो आपको फिर पता भी नहीं लगेगा कि ये वाकई कितनी इतनी परेशानी थी क्या, जितनी कि मैं सोच रहा था। कुछ इसी प्रकार का आज का दिन आपका रहने वाला है। लेकिन हमने आपसे जैसा कहा कि भाग्य का भी आपको सपोर्ट रहेगा, तो क्योंकि पीछे से भाग्य का भी सपोर्ट है। बस जो चीज़ आपको दिख रही है, चाहे वो आपके बॉस के द्वारा आपको कोई ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाए जिसको देख करके सुन करके आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम आपसे यही कहेंगे कि कोई भी चैलेंज अगर आपको मिल रहा है या कहीं से भी कोई इस तरीके का कार्य आपको दिया जा रहा है तो आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं करूँगा, और आराम से आप उसको सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे और उसके लिए सारा क्रेडिट फिर आपको ही मिलने वाला है। उपाय आप क्या करें? उपाय हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको उपाय आज क्या करना चाहिए। देखिए, शनिवार का दिन है, तो शनिवार का दिन है ना, तो जाइए हनुमान जी के मंदिर में और वहां जाकर के बैठ करके हनुमान जी को प्रसन्न करिए, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। यही आपके लिए आज का उत्तम उपाय है। और हो सके तो प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं और आरती भी करके आए अंत में हनुमान जी की। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। साथियों देखिए, थोड़ी बहुत समस्याएं तो पहले से ही हैं कार्य क्षेत्र में आप वृषभ राशि के जातकों के लिए, लेकिन अब कुछ समस्याएं एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी और हो सकती हैं। और ये समस्याएं इसलिए भी हो सकती हैं कि देखिए, आज का जो दिन है, आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा आलसी किस्म का हो सकता है। आलसी स्वभाव जिसको कहते हैं, यानी कि पराक्रम आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर आज के दिन।
कमी दिख रही है। और जब पराक्रम में कमी होती है, मेहनत परिश्रम में कमी होती है, तो निश्चित रूप से जो हमारे परिणाम हमको मिलने होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, उनमें भी कमी आ जाती है। तो यहाँ पर आप अपने पराक्रम को मेंटेन करने के लिए क्या करें? उसके लिए आपको करना है कि शिवलिंग पर जाकर के आपने कच्चा दूध चढ़ाना है और चढ़ाते हुए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करनी है। अगर आप ये करेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने सारे जितने भी कार्य हैं परिश्रम के साथ पूरे कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया उपाय के साथ, तो आपका भाग्य भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं। साथियों, आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, आज के दिन जो आपके वैवाहिक संबंध हैं, यानी कि जो अपना आपका जीवन साथी है उसके साथ, वो भी काफ़ी मतलब एक तरीके से नॉर्मल रहेंगे। उनमें किसी प्रकार का कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए बनेगी ज़्यादा विशेष। तो साथियों, मैंने जैसा कहा कि आप ये उपाय जरूर करें। उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है साथियों। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके भाग्य का सपोर्ट मिलना आज के दिन, उसमें थोड़ी कमी जरूर लग रही है। और आप अपने भाग्य को मजबूत कैसे करें ताकि आपके दूसरे कार्य भी सिद्ध हो सकें, उसके लिए सबसे बेहतर उपाय आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि देखिए, हो सकता है कि धन के आगमन में थोड़ी बहुत कमी बने, लेकिन जो धन आपका आपने सेव करके रखा हुआ है या कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके जो पहले किया हुआ था उसके कुछ अच्छे लाभ आपको मिल पाएंगे आज के दिन। अपने मनी सेविंग के द्वारा आज आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो साथियों, मेरा कहने का भाव यही था कि आप किसी प्रकार की धन की कोई समस्या ऐसी विशेष तो नहीं रहने वाली है, लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि भाग्य को अगर आप थोड़ा सा और सपोर्ट देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो प्रिय साथियों, सबसे पहला कार्य तो आप ये करें कि आज के दिन शनि मंदिर जाएं और शनि मंदिर में जाकर के शनि देव की पूजा करके शनि देव को प्रसन्न करें। और मॉर्निंग में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के साथियों, आपने करना यह है कि भगवान शंकर जी के सामने बैठ के जाएं, धूप अगरबत्ती करें, सफ़ेद पुष्प उनको चढ़ाने हैं उनके शिवलिंग पर, और वहीं बैठ करके आपने मंत्रों का करना है जाप। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। आपके लिए भी यही बनता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और मजबूत होगा, और बाकी सारे कार्य भी जो जहाँ जहाँ भी आपको समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर होंगी उस उपाय को करके। अब आगे बात करते हैं कि जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं वो क्या करें। देखिए, जो कर्क राशि जिनका कैंसर साइन है, प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो कर्क राशि के मित्र हैं उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता जिसको कहा जाए वो कुछ बनने की संभावना बन रही है। और वैवाहिक जीवन के अलावा कुछ मानसिक तौर पर भी आप परेशान रह सकते हैं। कुछ आपको कोई भी अननेसेसरी, अनावश्यक तौर पे कोई भी दिमागी उलझन आपको रह सकती है। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि अपने दिमाग से कोई भी निगेटिविटी अगर है उसको जल्दी से जल्द, शीघ्र से शीघ्र उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर नकारात्मकता दिमाग पर हावी हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती। कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा कुछ कर नहीं सकते। तो अपनी इस नकारात्मकता को भी जरूर निकालिएगा। बी पॉजिटिव, अपने आप को बिल्कुल एकदम सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करें दिल और दिमाग में, उसके अनुसार एक्ट करेंगे तो बाकी चीज़ें स्वतः ही ठीक होंगी। रहा सवाल इस बात का कि उपाय क्या किए जाएं। देखिए, अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि एक तो अपने घर में, घर के अंदर, छत पर या जहाँ पर भी घर का कोई भी कोना बिल्कुल क्लियर रखें, और वहाँ पर कोई लोहा, पुराना कबाड़ जो भी है उसको तुरंत निकालिए। बिल्कुल जमा ना करें घर में, कोई किसी प्रकार की गंदगी जो भी है उसको जल्दी से जल्दी बाहर कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रह आपको अच्छे ढंग से सपोर्ट करें।
तो साथियों, बाकी ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप आप जरूर करें, 1 माला या 3 माला। सिंह राशि की बात करेंगे जिनका लियो साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं आज के दिन तो आपके लिए वो लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी, उसमें आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर वो चाहे नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं अपनी, उनको अच्छे परिणाम आज प्राप्त होने की पूरी संभावना बनती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं, वैवाहिक सुखों में कमी दिख रही है। वैवाहिक सुखों में कमी अगर आपको दूर करनी है, मतलब वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको सबसे पहला उपाय ये करना है कि गाय को गुड़ खिलाएं, और रोटी पर रखकर खिलाते हैं तो और भी अच्छा। और किसी भी गरीब आदमी को कोई काला जूता अच्छी कंडीशन का या काला छाता आप उसको जरूर दान करें, तो आपकी ये जो समस्याएं हैं ये दूर होंगी, और कारोबार भी आपका, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, उसमें भी उन्नति होगी। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो भी अभी तक ऐसी कुछ समस्याएं बन रही थी, यानी कि कोई, अगर आप कन्या राशि के जातकों का कोई विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे या आपका कुछ नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आज आप ये महसूस करने वाले हैं, आपको ये अनुभव होगा आज के दिन कि वो आपके सामने या तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या खड़े होने की हिम्मत करेंगे भी तो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको हम इतना ही यहाँ पर सुझाव देंगे कि आप उनके ऊपर नज़र बना करके जरूर रखिएगा, उनकी तरफ से लापरवाह ना हो, उनकी एक एक एक्टिविटीज़ पर अपनी जो है आप पैनी नज़र जरूर रखिएगा। हालांकि आपका कुछ नुकसान वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन परेशानी तो पैदा कर ही सकते हैं, तो इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं। आते हैं आपके वैवाहिक जीवन पे, कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ी अब आकर के कुछ आपको संतुष्टि मिलेगी, सुकून मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ी समस्याएं थी वो भी अब थोड़ा थोड़ा दूर हो रही हैं। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे जो हम बताने जा रहे हैं आपको, अगर आपने कुछ और अच्छे उपाय किए तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपका वैवाहिक जो सुख है उसमें भी वृद्धि होगी। उपाय आपको करना यह है कि बुधवार के दिन तो आप विशेष रूप से करें ये उपाय, और बल्कि हम तो कहते हैं आज भी ये उपाय करें, आपके लिए आज भी ये उपाय बनता है, और बुधवार को भी आप करते रहें इस महीने पूरे। आप कन्या राशि के जातक, आपको करना सिर्फ इतना है प्रिय साथियों कि गौ माता की सेवा करनी है, और गौ माता को कुछ हरा पालक सब्जी, हरा चारा इस तरीके का अपने हाथों से अगर आप उनको खिलाएंगे तो और आपकी जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। ये था आप कन्या राशि के जातकों का आज का दैनिक राशिफल। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, उनके लिए आज का जो दिन है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ परेशानियां बढ़ जाएं, कुछ कठिनाइयां बढ़ जाएं, या आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन थोड़ा सा सही रहे, तो उसके लिए फिर आपको करना एक उपाय है कि देखिए, अगर आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएंगे, और पढ़ाई में जो समस्याएं या परेशानियां आपको आ रही हैं वो भी दूर होंगी, और वो दूर होंगी तो उसके फिर बेटर रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकती है। उपाय तो हम आपको ज़रूर देंगे। उपाय अगर आपने किया तो आपका, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, वो भी आसानी से आप कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ कुछ आपके मित्रों को लेकर के भी थोड़ी सी सहयोग में उनके कमी थी, वो भी दूर होगी। उपाय क्या करना है? उपाय आपके लिए बनता है मेरे साथियों कि एक तो शनिवार का दिन है, तो शनि से संबंधित उपाय जरूर कीजिए आज के दिन। अगर जा सकते हैं तो शनि मंदिर में जाएं, वहाँ जाकर के पूजा करें, शनिदेव को प्रसन्न करें। और जो महिलाएं हैं वो आज, क्योंकि शनिवार जैसा मैं कह रहा हूँ कि शनिवार का दिन है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के और आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 3 परिक्रमा लेकर के आना है।
एक तो आपको ये करना है उपाय, और दूसरा उपाय आपको करना ये है कि आज के दिन आप कुछ कन्याओं को अपने हाथों से अगर कोई सफ़ेद रंग की मिठाई दे सकते हैं या सफ़ेद लिक्विड दे सकते हैं जैसे कि दूध इत्यादि, तो आपके लिए सारे उपाय हो जाते हैं और इसके परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। स्कॉर्पियो साइन अगर आपका है तो आपके लिए है ये राशिफल जिसकी हम चर्चा आप करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ समस्याएं बन रही हैं कुछ समय से। तो अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि आपकी समस्याएं दूर हों, अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो अंत में आपको हम देंगे कुछ उपाय छोटे छोटे, वो उपाय आप जरूर करें तो आपका भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी लगेगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपके अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ समस्याएं खड़ी हो रही थी, निश्चित रूप से अब उसमें थोड़ी बहुत कमी आपको जरूर अनुभव होती हुई। ये एक सबसे बड़ा फायदा जो आज हम देख पा रहे हैं आज के दिन, ये आपको होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन माता पक्ष का अगर आप निरादर करेंगे, माता का निरादर करेंगे, या माता जैसी कोई महिलाएं हैं उनका भी अगर आप निरादर करते हैं जो माता के समान होती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी आपके स्वयं के लिए। आपको क्या चाहिए, ये भी एक उपाय ही है जो हम आपको बता रहे हैं। माता का पूरी तरह से सम्मान करें, या फिर माता के जो समक्ष कोई अगर बुजुर्ग महिला हैं उनका भी सम्मान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके जो कार्य रुके पड़े हैं या उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं, कुछ चैलेंजेज हैं कार्य क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र से बाहर, वो भी सारी समस्याएं दूर होंगी, सुखों में भी वृद्धि होगी, माता का आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है जो मैंने आपको बताया था, दूसरा उपाय वो स्टूडेंट्स को भी लेकर के बताया था कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि भैरवनाथ जी की पूजा करनी है। मंदिर में जाकर के जहाँ भी भैरवनाथ हो उनकी पूजा करनी है, और उनकी पूजा करने के बाद आपको वहाँ से जब आप आएंगे तो आने के बाद अगर हो सकता है, आप अगर कर सकते हैं तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का एक माला अवश्य जाप करें, और साथ ही गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के वहाँ पर भी गणेश चालीसा का पाठ करें, मोतीचूर के लड्डू उन्हें चढ़ाएं और अंत में गणपति जी की आरती करेंगे, तो स्टूडेंट्स को भी उससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जो जातक हैं अब उनके विषय में जानेंगे। सैजिटेरियस साइन अगर आपका है तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पराक्रम में आपके कुछ कमी होती दिख रही है आज के दिन, लेकिन पराक्रम में कमी ना हो और पराक्रम भी आपका बना रहे, उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा वो भी आपको बताएंगे। अपनी जो आपकी एक तरीके से वाणी है उस पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि देखिए, धन की स्थिति मैं जो देख पा रहा हूँ आज के दिन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ठीक रहने वाली है, सही रहने वाली है, और छोटी दूरी की यात्राएं जो करेंगे आप उसका भरपूर लाभ की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अवश्य लाभ आपको मिल सकता है। प्रिय साथियों, यदि आप कोई डॉक्टर हैं या फिर कहीं कोई आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको और अधिक सक्सेस आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो साथियों आप उसके लिए बस इतना कीजिएगा कि अपने घर में बैठ कर के प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, पाठ अवश्य करें, तो उससे आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और शंकर भगवान की पूजा करें, बेशक चाहे ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का जाप कर लें एक माला, ये भी जरूर करें, तो इससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। साथियों आगे बात करेंगे जो हमारे मकर राशि के जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो आज के दिन आप जो मकर राशि के जातक हैं, ताकि आपको अपने जीवन में या विशेष रूप से आज के दिन, क्योंकि बात आज की हो रही है, दैनिक राशि फल है, तो आज के दिन कुछ वैवाहिक सुखों में अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं, होते देखना चाहते हैं, तो थोड़ा उसके लिए आपको भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक सुखों में कमी भी है
और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव भी दिख रहा है आज के दिन। तो उसके लिए आपको करना ये है कि एक तो छोटी छोटी कन्याओं को आप कोई सफ़ेद रुमाल दे सकते हैं। 6 वर्ष की कन्या से लेकर 9-10 वर्ष की कन्याओं को आप सफ़ेद रुमाल दे सकते हैं, या कोई सफ़ेद और दूसरा वस्त्र दे सकते हैं। और उनको कोई भी अपने, अगर घर में आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं या अगर घर में भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको वैसे ही दूध पिला सकते हैं। आप दूध पिला सकते हैं उनको, क्या कहते हैं, आप साथ में मक्खन दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, कन्याओं को आप करिएगा। उनको बस सफ़ेद रंग की चीज़, मिठाई दें, लिक्विड दें, ये आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि अगर आप इतना काम करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और साथ ही भगवान हनुमान जी की पूजा भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है उपाय के तौर पे। हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें, उससे भी आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा और आपका जो एक तरीके से जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी सुधार होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है ये हम बात करेंगे 9 मार्च का। तो 9 मार्च का दिन आपका, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अभी कुछ कुंभ राशि के जातकों के कुछ समस्याएं बनी हुई थी, निश्चित रूप से अब उसमें कमी हम आते हुए देख रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। तो ये जो है आज का दिन आपके इस बात को आप महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। कोशिश ये करनी होगी क्योंकि कुछ ग्रहों का सपोर्ट है और कुछ अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित हो पाएगी। और वो ये है कि आपके अगर और अपने जीवन साथी के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं तो आपको उनके साथ बैठ करके बातचीत के द्वारा सारी चीज़ों को आराम से बैठ करके अगर हल करेंगे तो हो जाएंगी और आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर होगी। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आप उपाय क्या करें। तो उपाय आप यही करें प्रिय साथियों कि शनिवार का दिन है, मंदिर जाएं, शनिदेव को प्रसन्न करें, वहाँ जा कर के शनिदेव की प्रतिमा को अभिषेक करें सरसों के तेल से, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर जो भी आप दान कर सकते हैं, शनिदेव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं बाहर मिल जाती हैं मंदिर के बाहर, वो पूरा सेट बना हुआ होता है, वो आप जा करके मंदिर में दान करके आ सकते हैं। और वहाँ बैठ करके शनिदेव की पूजा अर्चना आप करके, आरती करके तब आप आएँ। हो सके तो घर से अगर मीठी पूरी बनवा करके ले जाएंगे भोग के लिए शनिदेव के, तो ये और भी अच्छा होगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि भाई दूसरा उपाय आपके लिए क्या बनता है। दूसरा उपाय आपके लिए यही बनता है कि देखिए, आप इस मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। बस इस मंत्र का घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जाके शंकर भगवान जी के कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, स्टूडेंट्स को समस्याएं आज के दिन आने की पूरी संभावना बन रही है अपनी पढ़ाई को लेकर के, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कुछ पढ़ाई से संबंधित परेशानियां भी आपको आ सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं, या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि आपका पढ़ाई से स्टूडेंट्स का दिल हट भी सकता है। ये भी बात है। तो अपना पढ़ाई से दिल आपका ना हटे, उसके लिए भी हम आपको कुछ बताएंगे। अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दूसरे क्षेत्र में क्या है, जैसे कि आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, या आपके विरोधी आपको कुछ अधिक परेशान कर रहे हैं, उनमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आ सकती है। लेकिन दूर दराज की यात्राएं करना अभी आपके लिए सही नहीं रहेगा, ये हम इसकी सलाह नहीं देंगे। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उसमें कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है ज़्यादा। और साथ ही साथियों ये भी बताना चाहेंगे, हो सके तो दूर की यात्राएं टाल सकते हैं तो ज़रूर टालें। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो आप भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और इसके साथ साथ भगवान शंकर जी के ऊपर जल में कच्चा दूध मिला करके जरूर चढ़ाएं, और साथ में शहद भी चढ़ाएं। अगर आप शहद भी चढ़ाएंगे अलग से तो ये एक और अच्छा आपके लिए उपाय हो जाएगा, और इसके भी आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की इससे प्राप्ति हो पाएगी। आपके सुखों में भी वृद्धि होगी और
बाकी भी समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति बेहतर होगी हर तरीके से। तो प्रिय साथियों, ये उपाय कीजिए और अपनी समस्याओं का निदान आप ही करेंगे इन उपायों के द्वारा जो हम आपको बता चुके हैं। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल दिनांक 9 मार्च दिन शनिवार का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है, कैसा व्यतीत हो सकता है। लेकिन साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम। और आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी आप तक सीधे पहुंच सकें, उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो प्रिय साथियों, अब हम अपने आप सभी दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।